हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केदारनाथ देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन इन शंकरा मेडिकल कॉलेज। मैं आज आप लोग के बीच ये बातें शेयर करना चाहता हूँ कि कोरोना से आप लोग डरे नहीं, है ना। कोरोना को हम लोग को डरना नहीं, हम लोग को समझना है कोरोना है क्या। तो टोटल कोरोना का पीरियड 21 दिन का होता है, जिसमें 7 दिन स्टार्टिंग के, फिर 7 दिन बीच के, फिर 7 दिन लास्ट का, है ना। तो मोस्टली जो 90% है, 90% माइल्ड ही होता है। माइल्ड में क्या होता है कि शुरू के 7 दिन हमें सर्दी खांसी, है ना, और थोड़ा बहुत सांस की दिक्कत ये सब होने लगता है और बुखार होता है। फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, बीच के 7 दिन बाद क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा बहुत सूखी खांसी बची रहती है, फिर लास्ट की और थोड़ी बहुत कमजोरी रहती है, फिर धीरे धीरे वो सब 7 दिन बाद सब चला जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप लोगों को कोरोना को समझना पड़ेगा, है ना, इससे डरना नहीं है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि मान लो आप एक्सपोज हो गए, है ना, आपको थोड़ा सा बुखार आ गया, है ना, तो आपको पैनिक नहीं होना है कि बुखार आ गया अब तो मेरे को कोरोना है, सर्दी आ गया अब तो मेरे को कोरोना है। ठीक है, जैसी सर्दी खांसी बुखार जो भी आता है आप दवा लीजिए, है ना, और उसके बाद टेस्ट कराइए, है ना। अगर टेस्ट नेगेटिव आता है ना, तो टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपको लग रहा है कि आपको खांसी हो रहा है, हल्का सांस फूल रहा है, तो आप सीटी स्कैन करवा सकते हैं, है ना। तो सीटी स्कैन में अपन सीवियरिटी स्कोर के हिसाब से हम लोग फिर ग्रेडिंग तय कर देते हैं कि माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है। ठीक है। तो अब सब लोग इसके ट्रीटमेंट के पीछे सब कंफ्यूज हैं कि क्या ट्रीटमेंट लें, क्या ना लें, क्या करें, क्या ना करें। ठीक है। तो सबसे सिंपल वाली बात यह है कि आपको ट्रीटमेंट अपने सिम्टम के हिसाब से लेना पड़ेगा, है ना। अगर आपको खाली बुखार है तो खाली पैरासीटामोल लो और मल्टीविटामिन लो और खूब सारा पानी पियो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो 7 दिन के अंदर ही वायरस आपके बॉडी से निकल जाएगा, है ना। अगर आपको खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसके बाद कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोलाइटिक, म्यूकोलाइटिक, ये सब आप ले सकते हैं। और साथ में अगर आपको स्टार्ट करना है तो इसमें, क्योंकि कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही है कि आप बोलो कि कोरोना के लिए आइवरमेक्टिन सही है। सब लोग कोई आइवरमेक्टिन खा रहा है, कोई डॉक्सीसिलिन खा रहा है, कोई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खा है, कोई फेविफ्लू खा रहा है। तो इस सब में फेविफ्लू का थोड़ा सा रोल इम्पोर्टेंस है कि थोड़ा सा उसका ट्रायल अभी चल भी रहा है, लेकिन इन सब से कंपेयर करें तो फेविफ्लू सेफ है, एक्सेप्ट थोड़ा जीआईटी अपसेट कराएगा। उसके बाद ये सभी एज के लोग को दे सकते हैं फेविफ्लू। अगर सीवियर थोड़ा सा लग रहा है कि सिम्टम थोड़ा ज़्यादा है, फीवर है, मतलब कफ ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा सीवियरिटी की तरफ जा रहे हो, सेचुरेशन थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा 94 93 है ना, तो अपन इसको फेविफ्लू स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल जो मौसमी बुखार होता है, जो वायरस होता है, तो वही ट्रीटमेंट लेना है। एक एंटीबायोटिक, एक पैरासीटामोल, है ना, एंटासिड और एंटीफ्लूड, है ना। और इसमें तो एंटीबायोटिक अपन बस सेकेंडरी कवरेज के लिए दे रहे हैं, राइट। अब अब दूसरी बात ये करूँगा कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट उन पेशेंट लोग के लिए है जो घर में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। उनका सबसे पहले तो उनको पल्स ऑक्सीमीटर लेना है, ख़रीदना है, और पल्स ऑक्सीमीटर में देखना है कि उनका सेचुरेशन कितना आ रहा है। अगर 94 से कम जा रहा है तो थोड़ा सा मामला सीरियस है, कि अगर 94 90 के बीच में है तो थोड़ा सा सीरियस है, और 90 से नीचे गया तो थोड़ा हॉस्पिटलाइज तो करना ही पड़ेगा। तो उसी समय डॉक्टर से संपर्क करो, दवाइयाँ पूछो क्या क्या लेनी है, क्या नहीं लेनी है। अन्यथा जो 94 से जो ऊपर वाले हैं, खाली उनको हल्का सूखा खांसी है, बुखार है, तो घर पे ही ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ऐसा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना पैनिक करने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन कोरोना टेस्ट ज़रूर करवाएं। अब उसके बाद, जब उसकी बात करूँगा मैं, ट्रीटमेंट की बात कर लिए। अब उसके बाद क्या होता है कि कोरोना होने के बाद कई लोग को कमजोरियाँ हो जाती, कई लोग को सूखी खांसी हो रही है, कई लोग को और भी कई मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब चीज़ मतलब एक्चुअली क्या है, लोग मीडिया को देख देख के, सुन सुन के अपने दिमाग में बैठा लिए कि मुझे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना।
तो बेसिकली अपन को क्या करना है, अगर सूखी खांसी हो रही है तो म्यूकोलाइटिक लें, स्टीम लें और न्यूट्रिशन, डाइट और एक्सरसाइज और थोड़ा बहुत स्लीप लें, मेंटेन करें, वो सब धीरे धीरे सब चला जाएगा। हाँ, सीटी स्कैन लोग हर 3 दिन में करवा रहे हैं, 4 दिन में करवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब स्कोर इतना में इतना हो गया, अब क्या हो जाएगा सर। तो मैं पूछता हूँ उनसे आपको क्या दिक्कत है, तो बोलते हैं सर मेरा सीटी स्कोर बढ़ गया है। तो आपको क्या दिक्कत है? उनको कोई प्रॉब्लम रहती ही नहीं है, उनको कोई सिम्टम है ही नहीं, बस वो CRT स्कोर सिटी में देख के ही डर जाते हैं। अरे सर मेरा तो CRP इतना बढ़ गया, मेरा तो इंटरल्यूकिन 6 इतना बढ़ गया, 2 से 3 हो गया, 40 हो गया, 20 से 30 हो गया, ऐसा हो गया। तो ये सब कुछ आपको मोस्टली आपके क्लिनिकल सिम्टम को देखना है और आपके ऑक्सीजन का लेवल शरीर में कितना है, जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उससे आपको चेक करना है, राइट। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि कोरोना को पहले समझो, डरो नहीं। और 95% लोग सब माइल्ड सिम्टम ही होते हैं। माइल्ड पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक और खूब सारा पानी पियो और ये सब मल्टीविटामिन से ठीक हो जा रहे हैं। कोई इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको रिस्क फैक्टर है, जैसे कि मोटापा है, शुगर है, BP है और किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, ऐसे लोग को थोड़ा सा दिक्कत है। इसलिए ऐसे लोग को या तो कोशिश करें कि हॉस्पिटलाइज कर दें या कोई अंडर डॉक्टर की गाइडेंस में रख के होम ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं तो उनसे मॉनिटर करवा के करवाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।